आदमी भी नहीं है, 4 लड़की है, उनका पेट भर भी, बस यही सब। डरे हुए हैं, बहुत रो रहे हैं, डरे हुए हैं। कितने साल से हम पानी पी रहे हैं। और ये नोटिस जो लगे हैं एक तरह से हमारे साथ धोखा है। 27 नवंबर की डेट मिली। दिल्ली में माहौल है, लोग तो डरे हुए हैं। हमारा तो ये कहना है कि सर जहाँ झुग्गी वहीं मकान। और रैन बसेरे में बहन बेटी रह लेंगी, कैसे रह पाएंगी? रैन बसेरे में क्या स्कूल खोल दिया है उन्होंने? जो हमारे लिए नोटिस लगा है इसके कुछ हद तक कोठी वाले जिम्मेदार हैं। पी नहीं खा रहे, भूखे हैं, प्यास है, घरों में बहुत यहाँ पर डर का माहौल है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो दिल्ली में फिर से मैं कहूँगा कि झुग्गियों पर जो है वो बुलडोज़र एक्शन लौट आया है। और आज हम पहुँचे हैं वसंत विहार के नेपाली कैंप और भंवर सिंह कैंप पे। तो फ़िलहाल हम भंवर सिंह कैंप में मौजूद है और यहाँ पर कुछ दुकानें हैं और जो कुछ घर हैं उनके ऊपर नोटिस लगाया गया और 11 तारीख तक उनको ये जगह जो है वो खाली करने के आदेश दिए गए थे। उनको कहा गया था कि आपको जो है वो रैन बसेरों में जाना पड़ेगा। करीबन 10,000 के आसपास की यहाँ पर आबादी रहती है। तो 10,000 लोग जो हैं वो रैन बसेरे में कैसे रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो बनता है। और जब रेखा सरकार के द्वारा ये कह दिया गया था कि जब तक कोई भी विकल्प जो है वो झुग्गी वालों के लिए नहीं होता तब तक जो है वो किसी तरह का बुलडोज़र एक्शन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के जो नोटिस हैं वो लगाए जा रहे हैं। बुलडोज़र एक्शन दोबारा चलता हुआ दिल्ली में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं इस नोटिस के बारे में और क्या कहते हैं, कब से वो रह रहे हैं और क्या सरकार से वो अपील करना चाहते हैं, क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं इस नोटिस को लेकर। तो फिलहाल मैं आपको ये जो भंवर सिंह कैंप है उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ और उसके बाद हम लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं नेपाली कैंप और भंवर सिंह कैंप में। ये रास्ता जो सामने जा रहा है ये जाता है भंवर सिंह कैंप की तरफ और ये रास्ता जो है वो जाता है नेपाली कैंप की तरफ। तो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा नोटिस लगाए गए हैं और जिनकी मियाद थी 11 सितंबर कि 11 सितंबर तक जो है वो ये दुकानें जहाँ पर नोटिस लगाए गए थे उन सभी को जो है वो खाली करने के आदेश दिए गए थे। और 12 तारीख है और 12 तारीख के बाद बोला गया था कि 12 तारीख से जो है वो एक्शन शुरू होगा। हालांकि आज कोई भी एक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर आरोग्य मंदिर भी बना हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। तो अंदर मैं आपको लिए चलूँगा भंवर सिंह कैंप में, वहाँ की जो स्थिति है वो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो घर हैं वो यहाँ पर बने हुए। तो फिलहाल जब हम भंवर सिंह कैंप के अंदर की तरफ जा रहे थे जहाँ पर झुग्गी बस्ती है तो हमें वहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिला, जिसमें आरोग्य मंदिर यहाँ पर देखने को मिला। तो अब यहाँ की जो संकरी गलियाँ हैं उनके अंदर हम पहुँच चुके हैं और वहाँ की जो स्थिति है वो आपको दिखाते हैं और वो नोटिस भी दिखाएंगे जो लगा हुआ है। तो देखिए मेरे सामने का दुकान है और इसी के ऊपर ये नोटिस जो है वो लगाया गया है। तो पढ़ के आपको बताता हूँ कि इस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इस नोटिस में आपको बताता हूँ, दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यालय उपनिदेशक उद्यान खंड बीडी दक्षिण पूर्व वसंत कुंज नई दिल्ली 70 के अंदर ये नोटिस लगाया गया। सार्वजनिक सूचना है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के बाद संख्या WP ये संख्या उसमें लिखी पारित आदेश दिनांक 9/8/2019 की संरचनाएं 2019 के अनुपालन में नेपाली कैंप और भंवर सिंह कैंप में ऐसी सभी अनाधिकृत वाणिज्य संरचनाएं और नई झुग्गियां जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विदेश उपबंध अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं है को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 12/9 और 13/9 को हटाया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के बाद ये संख्या शकरपुर स्लम यूनियन बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण व अन्य
में दिनांक 2/8/2022 के अनुशंसा प्रभावित परिवार दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड के निम्नलिखित रैन बसेरों में अस्थायी निवास का लाभ उठा सकेंगे। आश्रय गृह रैन बसेरा मस्जिद के पास सेक्टर 4 RK पुरम, उसके बाद आश्रय गृह रैन बसेरा सेक्टर 3 फेस 1 द्वारका दिल्ली सुदर्शन के यहाँ पर जो है वो रह सकते हैं इन रैन बसेरों में। और 11 तारीख इनको आखिरी तारीख दी गई थी और 12 तारीख से यहाँ पर डेमोलेशन शुरू होने वाला था, लेकिन आज कोई भी डेमोलेशन जो है वो नहीं हुआ। तो देखिए भंवर सिंह कैंप में इस समय हम मौजूद हैं और भंवर सिंह कैंप का जो क्षेत्र है वो मैं पहले आपको दिखाता हूं। और देखिए DDA के द्वारा यहाँ पर कुछ कार्रवाई जो है वो शुरू भी की जा चुकी है। मैं कहूँगा कि कुछ पानी के जो पाइप हैं वो हटाए गए हैं, या मैं कहूँ कि उनको तोड़ा गया है। तो वो जगह भी आपको ले चलेंगे जहाँ से इस भंवर सिंह कैंप के अंदर पानी की सप्लाई जो है वो मुख्यतः होती है। तो यहाँ पर क्षेत्र की जो जनता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। नोटिस लगने के बाद सभी के अंदर डर का माहौल है। पूरे भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप में जो है वो दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी दुकानदार, सभी झुग्गीवासी डरे हुए हैं। रेखा गुप्ता जी के द्वारा एक बड़ा आदेश दिया गया था कि जब तक इन लोगों के लिए कोई रहने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो है वो झुग्गियों पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। लेकिन अब बुलडोज़र एक्शन जो है वो दिल्ली के अंदर वापस लौट आया है। इस समय हम भंवर सिंह कैंप में हैं, जबकि नेपाली कैंप में भी इस तरह के नोटिस जो हैं वो देखने को मिले गए हैं और उनको भी खाली करने के आदेश प्रशासन या DDA के द्वारा, दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिए गए हैं। तो इन संकरी गलियों में हम आपको लिए चल रहे हैं भंवर सिंह कैंप की। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो घर हैं वो बनाए गए हैं। अगर आप नोटिस कर पाएँ तो कुछ घर आपको पक्के नज़र आएंगे, कुछ घर कच्चे। देखिए यहाँ पर देखिए ये दीवार जो है वो बनाई गई थी DDA की, तो ये दीवार जो है यहाँ से टूटी हुई नज़र आएगी। तो एक नई दीवार जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। दूसरी गलियों की तरफ अगर आपको लिए चले तो छोटी छोटी और संकरी गलियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। कुछ पक्के मकान मिलेंगे, दुकानें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। घरों के बाहर बिजली के जो मीटर हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पक्की बिजली जो है, कच्ची झुग्गियां होने के बावजूद पक्के बिजली के कनेक्शन भी यहाँ पर आपको हर घर में देखने को मिलेंगे। और सरकार के द्वारा जो सुविधाएं हैं वो भी इस कैंप के अंदर लगातार लोगों को मिल रही हैं। झुग्गी संख्याएं जो हैं वो यहाँ पर आपको लिखी हुई नज़र आएंगी। तो बहुत ही संकरी गलियाँ जो हैं वो इस झुग्गी कैंप में, या मैं कहूँ कि भंवर सिंह कैंप में देखने को मिल रही हैं। और देखिए लगातार जो है वो लोग अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें व्यस्त नज़र आएंगे। कुछ और पतली गलियों में हम आपको लिए चल सकते हैं। ये देखिए तो लगभग जो है वो यहाँ पर गलियाँ जो हैं वो काफ़ी संकरी हैं। काफ़ी रास्ते जो हैं वो यहाँ से निकलने के थे, लेकिन अब यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया कि ज़्यादातर रास्तों को जो है वो बंद किया गया है, जिससे झुग्गी वालों को भी यहाँ से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो दिल्ली सरकार के द्वारा CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। तो ये भंवर सिंह के कैंप की वो गलियां हैं जहां पर मैं आपको ले चल रहा हूं। और देखिए अब ये जो महिला है इसके पीछे हम चल रहे हैं। DDA के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे और उनके द्वारा इनके जो पानी के पाइप हैं वो तोड़ दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ इस जहाँ पर मैं आपको ले चल रहा हूँ यहाँ पे 2 ट्यूबवेल लगे थे जहाँ से इन झुग्गी बस्तियों के अंदर जो है वो मैं कहूँगा कि पानी की सप्लाई जो है वो होती थी। और आज ये सप्लाई भी कहीं ना कहीं अब बाधित कर दी गई है। तो एक्शन होता हुआ कुछ जो है वो नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये DDA का खाली मैदान आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ पाइप जो हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और DDA के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे जिनके द्वारा इन पाइपों को जो है वो हटाया गया है। लेकिन जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वो यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो खाली जगह आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से सरकारी ज़मीन है
और यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ से पाइप जाते हुए आपको साफ साफ नज़र आएंगे। सामने अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर ट्यूबवेल लगे हुए हैं जहाँ से भंवर सिंह कैंप को और नेपाली कैंप को जो है वो पानी की सप्लाई होती है। लेकिन आज इन पाइपों को जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है और आगे अगर आपकी नज़र जाएंगी तो यहाँ पे एक बाउंड्री की जा रही है। अभी तो आपने टूटा हुआ रास्ता जो है वो यहाँ पर देखा था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे कैंप की समस्या को सुनने के लिए आए, और मैं उम्मीद भी रखूंगा कि हमारे लिए अच्छा ही करेंगे जो भी है। समस्या ये है कि हमारे घरों पर अचानक से नोटिस लग जाना तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, और पूरी 10,000 की पॉपुलेशन है, वो सभी के लिए बड़ी परेशानी की बात है। और ये नोटिस जो लगे हैं एक तरह से हमारे साथ धोखा है। तो इस धोखे से विस्तार में बताना चाहूँगा तो ये हमारे बसंत विहार कॉलोनी है, यहाँ पे पीआईपी कॉलोनी है, और हमारे पास में बड़े वीआईपी लोग रहते हैं। तो हम क्लस्टर में रहते हैं, कॉलोनी है, वो लोगों ने हमारे क्लस्टर के कुछ छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करके और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बना करके कोर्ट में केस दायर कर दी। छोटी चीज़ें कलेक्ट करके और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बना करके कोर्ट में केस दायर कर दी, जबकि इस केस का हमें कोई पता नहीं, ना हम इसमें कोई पार्टी। कितने समय से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ 79 से हैं, जिसके हमारे पास प्रूफ है। ठीक है। मैं 36 ईयर से रह रहा हूँ, बाकी 79 ईयर से हमारे बुजुर्ग थे वो रहते थे। अच्छा। उनके हमारे आईडी वगैरह रिकॉर्ड में भी है, डीडीके में। तो कोर्ट के केस के बाद आपको नोटिस लगाया गया आपके घरों दुकानों के बाहर, आज की डेट थी, तो आज कोई पहुँचा नहीं तोड़ने के लिए? हाँ, आज कोई नहीं आया क्योंकि हम कोर्ट में पहुंच चुके हैं कि हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री अनिल कुमार शर्मा जी, हमारी क्षेत्रीय सांसद श्री बांसुरी स्वराज जी दीदी, और सीएम साहब का भी आश्वासन हमारे पास था। उन्होंने पूरा सहयोग किया हमारा, और सारे डिपार्टमेंटों से मीटिंग कराई, और उन्हीं के माध्यम से हम कोर्ट में भी गए, और कोर्ट में अभी हमें वहाँ से 27 नवंबर की डेट मिली। तो दुख की बात है, ये 10,000 पॉपुलेशन के लिए कोई रन बसेरा है जहाँ पे जाके सब लोग रह लें? तो मैं तो कहूँ सरकार हमारे साथ एक तरह की मजाक कर रही है और हमें जानबूझ के हटाना चाहती है। हमारे ऊपर कोर्ट हुआ, सरकार ने हमें हरा दिया, तो हमें ये बताइए, जब सन 2014 में कोर्ट में केस गया, फिक्स डेट नहीं बता पाऊँगा, 2014 के बाद ही आगे वीआईपी लोगों ने केस किया, तो उस टाइम पर उन्होंने केस किया तो हम उसमें पार्टी नहीं थे। और पार्टी कौन थे? पार्टी यहाँ के जो सरकारी डिपार्टमेंट थे, जिनका हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। 12 पार्टियाँ बनाई थी, और 12 पार्टियाँ कब जीती कब हारी हमें पता ही नहीं। क्या मांग करना चाहेंगे? मैं यही मांग करना चाहूँगा, जिस तरह से हम लोग यहाँ इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे पैदा यहीं पे हुए और बड़े भी हो गए, और उनका अपना परिवार भी एक सेटलमेंट हो गया है। तो हमें पहले तो हटाया नहीं जाए। अगर हटाया भी जाता है किसी तरह से सरकार की पॉलिसी के आधार पर, तो जो मास्टर प्लान इन्होंने 2015 का बनाया है, उस मास्टर प्लान में प्रावधान लाएं। जो आज 2025 चल रही है, तो 2025 के प्रावधान में जो वैलिड होता है, जो परिवार अलग बन चुका है, उस सभी को एक अल्टरनेट दिया जाए। भाई आपको हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, फिर हम हटाएंगे। सर देखो, डर का तो माहौल है कि सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक हैं अनिल शर्मा जी, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है, हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, कोर्ट तक हमारे साथ वो गए हैं। तो हमको सिर्फ उम्मीद उन्हीं से है कि वो लोग हमें बचाएंगे, नहीं तो मुझे भी खुद आज 30 साल हो चुके हैं इस कैंप में रहते हुए, और मेरे बच्चे भी हो गए हैं, वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। नोटिस तो नहीं लगाया था, सिर्फ डीडीओ और पुलिस की तरफ से आके हमारे ऊपर थोड़ा एक्शन किया गया था कि हम तोड़ेंगे, ऊपर का फ्लोर हटाएंगे, आप लोग बढ़ गए हैं, जो भी है। लेकिन यही है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं सर। दिल्ली में माहौल है, लोग तो डरे हुए हैं, लेकिन हमारे को सिर्फ विश्वास अपने क्षेत्रीय विधायक पे है, और जो हमारी सांसद है उन्होंने हमारे लिए बोला है, आश्वासन भी दिया है, उन्होंने डीडीए से मीटिंग कराई है, तो उन्हीं के विश्वास पे हम अभी थोड़ा यहाँ कायम है, नहीं तो लोग में तो बहुत डर है। सर अवैध थे तो अवैध तो जब 79 से बसे हैं तो तब से सरकार को देखना चाहिए थी ये चीज़ें, है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों के अब छतें छीनना ठीक नहीं है, बाकी सरकार क्या कहेगी उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी हमें जब हटाना है तो कहीं हमें छत दे, छत मुहैया कराए, नहीं है वैसे। बाकी लोग अफवाह फैलाएं तो बात अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से? हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि हमें जी पहले तो हमें बसाओ घर, उसके बाद आप ले लो,
उससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि सर जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हमें यहीं चाहिए, हमें कहीं और नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पोती पोता पढ़ रहे हैं, हमारा रोजगार यहाँ है, बच्चे कमा के यहाँ ला रहे हैं, तो हमें यहाँ का यहीं चाहिए, बाकी हमें कहीं नहीं चाहिए। अब डर तो सर जब जिसके सिर से छत जाएगी तो उसको तो डर होगा ही होगा, सभी डर। अब बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और फेंक देंगे हमें कहीं और, हमें कहीं और नहीं चाहिए, यहीं चाहिए। नोटिस में लिखा है कि आप रैन बसेरे में चले जाइए। नहीं जाएंगे रैन बसेरे में, कहाँ रहेंगे? रैन बसेरे में कितने जनों को रख लेंगे? और रैन बसेरे में बहन बेटी रह लेंगी, कैसे रह पाएंगी? दो दिन रह लेंगे, फिर कहाँ जाएगी जनता? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ का यहीं चाहिए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान बोला है तो यहीं चाहिए, बाकी हमें नहीं चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्हें कहाँ ले जाके डालेंगे हम? रैन बसेरे में क्या स्कूल खोल दिया है उन्होंने, जो यहाँ से हटाना चाह रहे हैं? 35-40 साल से रह रहे हैं लोग। हमें तो हो गए 40-45 साल से। सरकार क्या कहेंगे, अब तो हम डरे रहे हैं इस बात को, भाई कैब टूट रहे हैं, हमारी झुग्गियाँ कहाँ जाएंगे हम लोग? हम तो सोचते हैं हमारी झुग्गी यहीं मिल जाए हमें, ठीक है, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं सब, अरे हमारे रोजी रोजगार सब कुछ यहीं है, कहाँ जाएंगे? कब भूखे ही मरेंगे, कहीं जाएंगे हम लोग हैं? तो हम तो सोचते हैं हमारा घर यहीं मिल जाए बस। सब अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, हमने उनकी सपोर्ट करी थी, आज वो हमारे लिए खड़े हैं, लड़ रहे हैं, उनकी जहाँ तक होगी वो हमें यहीं रखेंगे, क्योंकि उनका वादा है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। कहाँ लेकर जाएंगे? जवान लड़की है, कहाँ जाएंगे? कुछ कह नहीं सकते। रोजी रोजगार कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? 86 में आए थे। 86 में आए थे। अभी आदमी भी नहीं है, 4 लड़की है, उनका पेट भर भी, बस यही सब। अभी आए रही जाती है हमारे यहाँ पे मैं भी गर्म लगभग 41 साल हो गए मुझे। 84 में आया था सबसे पहले, और 41 साल से हम यहीं रह रहे हैं। अगर झुग्गियाँ तोड़ी जाती हैं तो हम लगभग करम जहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट की वहीं पहुँच जाएंगे, यानी 30 साल पीछे पहुँच जाएंगे। हमारे बच्चों के बच्चे हो गए घर में, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे घर में। अब धीरे धीरे हमारे घर में 40 साल से धीरे धीरे मकान बनाया, अपनी ज़िंदगी को हम थोड़ा सा पटरी पर लेके आए। और बसंत विहार कोठी वालों को कुछ दिक्कत है तो सरकार उसका समाधान करेगा ना। हमें झुग्गी हटा के क्या समाधान होगा? हम तो एक साइड में रह रहे हैं, बिल्कुल एकांत में, किसी से कोई परेशानी नहीं करना, कोई परेशानी अगर किसी को है भी तो हम उनके साथ बैठ कर हमें बातचीत करना चाहते हैं, रास्ता निकालना चाहते हैं कि कैसा रास्ता निकले ताकि हम भी यहीं रहें और वो भी यहीं पर रहें। जहाँ बसंत विहार में बहुत सारे वीवीआईपी लोग रहते हैं घर में, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। 2-3 ही कोठी वाले हैं जिनको दिक्कत हो रही है घर में, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। बाकी कोठी वाले भी चाहते हैं घर में कि ये भंवर सिंह के नेपाली के लोग यहीं रहें, हमारी कोठियों में काम करें। 2-4 कोठी वाले हैं, 4 हैं लगभग ऐसे जो विरोध कर रहे हैं। बाकी सरकार हमें रास्ता कहीं से अलग से भी देना चाहती है तो हम उसमें भी तैयार हैं, मगर हमें यहाँ से हटाया ना जाए, हमें जैसे रह रहे हैं ऐसे ही रहने दिया जाए। सरकार के लिए अगर हम बहुत परेशान है, घर में लोग रात भर रोटी नहीं खा रहे, भूखे हैं, प्यासे हैं, घर में बहुत यहाँ पर डर का माहौल है। मैं पत्रकार महोदय आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ सरकार को घर में कि हमें यहीं पर रहने दिया जाए। धन्यवाद। नोटिस लगा दिया है, हमें सारी चीज़ों की दिक्कतें हो रही हैं, अपने बच्चों की दिक्कतें हैं। अगर हमारा ये तोड़ने की जो हमारे लिए नोटिस लगा है, इसके कुछ हद तक कोठी वाले जिम्मेदार हैं। हमारे कैंप के पास पहले 5 रास्ते हुआ करते थे, इन्होंने धीरे धीरे हमारे गले में फंदा कसते कसते इन्होंने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए। आज ये बोलते हैं कि हमने इनका रास्ता गंदा कर दिया। जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, जब हमारे सारे रास्ते बंद कर देंगे तो इनके घरों के आगे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी। बस मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि सरकार हमारी दुश्मन नहीं है, कोठी वाले हमारे दुश्मन नहीं है। जो छोटी सी समस्या है कोठी वालों के सामने, हमारे लिए हमारा इनका रास्ता अलग कर दो, सारी दिक्कतें हमारी खत्म हो जाएंगी। मैं चीटिंग तो इस बारे में नहीं कहूँगा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे विधायक ने श्री अनिल शर्मा जी ने यहाँ पे काम करवाने की कोशिश की, लेकिन बसंत विहार RW वालों ने कोर्ट के बिहाफ पे हमारे सारे काम रुकवा दिए। हमारा रास्ता रुकवा दिया, हमारे पानी का बोरवेल रुकवा दिया, हमारे लिए जो घरों में जो लाइट कटी हुई है, जो कनेक्शन बाकी थे वो रुकवा दिए, बिजली कनेक्शन भी काट दिए, रुकवा दिए। जो नए कनेक्शन होने, जिनके घर बने हुए जो होने थे, वो सारे कनेक्शन रुकवा दिए। विधायक की तरफ से हमारे काम में कोई कमी नहीं। हमारे बारात घर भी पास हुआ था, नींव भी रखवा दी थी, नारियल भी फोड़ दिया था। विधायक और क्षेत्रीय नेता सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। अनिल शर्मा जी का, श्री बासुदेव स्वराज जी का। विरोध कौन कर रहा है? विरोध हमारे बसंत विहार के RW वाले कर रहे हैं। सिर्फ 4 लोग। क्या परेशानी हो रही है उनको? सिर्फ ये समस्या है कि हमारे घर के सामने जो पब्लिक निकल रही है ये ना निकले। बाकी हमारा और उनका पर्सनली कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। आज सरकार चाहे तो हमारी परेशानी हल कर सकते हैं। सिर्फ छोटी सी बात है, आज हमारा बसंत विहार से अलग रास्ता दे दें और ना ही कोठी वालों को कोई दिक्कत। तो आज ये
सारी बातें आज ही खत्म हो सकती हैं। सब पानी पिए, कहाँ से हम खाना खाएंगे? अभी कुछ परेशान कर रहे हैं ये लोग, आपको कुछ परेशान कर रहे नहीं है ये। अभी आए दिन बोल रहे हैं दुकानें तोड़ेंगे, दुकानें टूट जाएंगी तो हमारे ये कोठी वाले में काम करते हैं तब लाके हम उधार राशन खाते हैं। जब ये दुकानें चली जाएंगी तो फिर हम क्या खाएंगे? पानी का कनेक्शन पैप तोड़ दिया हमारे, और क्या करवाएंगे? ये ट्यूबवेल आ रहा था वो भी बंद करा दिया हमारा इन कोठी वाले कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आए हैं। अच्छा, बुलडोजर आ गए हैं क्या? हाँ जी आ गए हैं। बुलडोजर दीवार बना रहे हैं ना, तो इन्होंने तोड़े हैं और नो कहा दीवार अंदर से बनाएंगे, साहब अंदर से बनाए बाहर से बनाओ, तुम्हारी जगह है भाई, लेकिन पानी का रास्ता मत काटो। 4 दिन है या 6 दिन है, बाकी बाद में हमें भजा दी यहाँ से। अच्छा, इसकी बाउंड्री कर रहे हैं ये लोग? हाँ जी। अच्छा, कनेक्शन क्यों काट रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब उन्होंने करेगा आपने अंदर से लो, अंदर से कहा बोरिंग बाहर है, MLA करवाए थे बरखा सिंह ने। अच्छा, कांग्रेस की। अब साहब बताओ हम कहाँ से बोरिंग करवाएंगे, अंदर हमारी औकात है इतनी? तो पूरी कॉलोनी में इसी से ही पानी आता है, यहीं से? एक यहाँ है, एक वो सामने है आपके, और अंदर भी है। तो बरखा सिंह जब करवाए तो उन्होंने ये कही कि कल को भी तुम्हारे DDO वाले काम आएंगे तो तुम्हारी काम आएंगे पार्क में, तो उन्होंने करवा दे। और अब साहब हमारे संग में हो रहा है, बहुत डरे हुए हैं, बहुत रो रहे हैं, डरे हुए हैं। कितने साल से हम पानी पी रहे हैं, कहाँ पानी पियेंगे, कहाँ बच्चे जाएंगे हम लोगों के? बहुत दुख है हमको, बहुत परेशान हो जाएंगे। क्या बताएं आप, छत जाएगी नीचे से, पानी नहीं मिलेगा, बत्ती नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं कर पाएंगे ना। क्या करेंगे? बस हमें यहीं बसाया जाए, इतने साल से 40-50 साल से रहना है, यहीं बसाया जाए, यहीं रहने दे, जैसे भी हम यहीं रहे, हम पक्का करें हमारा यहीं। कोठी वालों को परेशानी हमारे रास्ते से, हमें और कहीं से रास्ता दे दो। भंवर सिंह कैंप वसंत विहार में हमने यहाँ के लोगों से बात की। उनका कहना है कि उनको जो है वो यहीं पर रहने दिया जाए, और अगर सरकार यहाँ पर बुलडोजर चलाती है तो उनके लिए विकल्प की जो व्यवस्था है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले करीबन 40-50 वर्षों से जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं, और सरकार ने भी वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन अब जो है वो नज़र आ रहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ पर बुलडोजर। तो देखना होगा कि आज 12 तारीख हो चुकी है, 11 तारीख तक का इनको नोटिस दिया गया था, तो आगे क्या होता है? फिलहाल जो है वो कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि नवंबर में कोर्ट के द्वारा उनको डेट दी गई है, तो आगे क्या होता है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। पर यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान और दुखी नज़र आते हैं। राकेश वर्मा, वसंत विहार, भंवर सिंह कैंप।